भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब नंद रानी लेके आई तो अब उनको भय हो गया कि मेरे लाला को किसी राक्षसी ने छू दिया है, इसको नज़र वजर ना लग गई हो, क्योंकि माताओं का सबसे बड़ा डर होता है कि मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लग जाए। और सही बताऊं, बच्चे को किसी दूसरे की नज़र नहीं लगती है, किसकी लगती है? अपनी माँ की ही नज़र लगती है। वो हमेशा अरे मेरा बालक देखो तो सही कैसे बोलता है, कैसे हंसता है, कैसे चलता है, तो वही नज़र लगाती है। वही नज़र लगा के वही परेशान रहते, कहते देखो तो वो आई थी ना, उसने ही नज़र लगाई होगी, पक्का उसकी नज़र बड़ी खराब है कि नहीं। तो मैया ने कहा कि मेरे लाला की नज़र उतारनी पड़ेगी। तो मैया झट से लाला को लेकर के गई गौशाला में और गाय के पूंछ से लाला की नज़र झाड़ रही हैं। अब एक सूत्र याद रखिएगा, नज़र किसकी झाड़ रही हैं? भगवान का। और किसका नाम लेके झाड़ रही हैं? ओम गोविंदाय नमो नमः। भगवान का नाम लेकर के गौ माता की पूंछ से भगवान को ही झाड़ा लगा रही हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान ये कैसी विडंबना है, मेरा ही नाम लेकर के मेरी ही नज़र को उतारी जा रही है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, कितनी भी बुरी नज़र लगी हो, यदि गौ माता के पूंछ से झाड़ा लगा दिया जाए तो बुरी से बुरी नज़र एक क्षण में छूमंतर हो जाती है मैया, ध्यान रखना इसका। तो लाला की नज़र उतारी गई। इसके बाद में कुछ समय बीता। एक दिन वसुदेव महाराज के मन में विचार आया कि मेरे बालक अब कुछ बड़े हो गए होंगे। इधर कंस नाना प्रकार के राक्षसों को भेज रहा है भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान को कोई मार सकता है क्या? क्योंकि ना उनका अंत है और ना आदि है। इधर गौ माता का मैंने बताया कि हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। आज आपको बताते हैं कि गौ माता का कितना बड़ा हमारे जीवन में योगदान है। जिस घर में गौ माता निवास करती हैं, जिस स्थान पे गौ माता संतोष से सांस लेती हैं, उस स्थान का, उस पृथ्वी का, उस जमीन का वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। गौ माता के पीठ पर जो बड़े प्रेम से हाथ फेरते हैं, उनके जीवन के सारे पापों का नाश कर देती हैं एक क्षण में। गौ माता के अंदर इतनी शक्ति है हमें तारने की। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी साक्षात जाके वास करती हैं। जिनका पहले कच्चा मकान होता था, जो गांव में रहे होंगे उन्हें मालूम होगा, देहात में तो कच्चे मकान होते थे। कच्चे मकान की लिपाई की जाती थी गाय के गोबर से। गौ माता के गोमूत्र में साक्षात गंगा जी का वास होता है। गोमूत्र छिड़कते हैं कि चलो भाई ये जमीन शुद्ध हो जाए, हम शुद्ध हो जाएं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप भोजन बनाइए तो पहली रोटी किसको देना चाहिए? गाय को, और आखिरी रोटी कुत्ते को। तो सबको पहली रोटी अपनी रसोई में से गौ माता को देनी चाहिए। गौ माता का पूजन करने से हमारे 9 ग्रह जो होते हैं वो शांत रहते हैं। जो लोग ग्रहों की पीड़ा से परेशान हैं, उन्हें गौ सेवा करनी चाहिए। आपके 9 ग्रह शांत रहेंगे। और गौ माता की जिस घर में सेवा होती है वहाँ रिद्धि सिद्धि साक्षात आकर के निवास करती हैं। तो इस प्रकार से गौ माता का बड़ा योगदान है हमारे इस जीवन में। प्रभु 6 माह के हो गए हैं और अब कंस ने एक तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा भगवान को मारने के लिए। इधर भगवान को मारने के लिए वो राक्षस आता है, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। फिर सक्तासुर नाम के राक्षस को भेजते हैं कि जाकर के मेरे काल का अंत कर दो। भगवान ने सक्तासुर का भी उद्धार किया, तृणावर्त सक्तासुर आदि का उद्धार किया। इसके बाद में गोकुल में अनेकानेक उत्सव हो रहे थे। इसी बीच में भगवान शिव के मन में विचार आया कि मेरे नारायण का प्राकट्य हो गया है।
और नारायण पृथ्वी पर अवतार लें और भगवान शिव उनका दर्शन करने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रामा अवतार हुआ तो काकभुसुंडी जी के साथ आए थे, चोरी से, पार्वती मैया से बताया नहीं था। और आज जब हुआ तो भैया आज जोगी का वेश बनाया और पहुंच गए गोकुल में। अलख जगाई, मैया के दरवाजे पे जाके मैया ने दरवाज़ा खोला तो कहते हैं कि भाई, माँ ने पूछा कि प्रभु आपको क्या चाहिए? जोगी के वेश में आए भगवान शिव। तो भगवान शिव ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सुना है कि आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, मुझे तो उसी का दर्शन करना है। अब भगवान शिव कितना भी वेश बदल लें, लेकिन सर्प महाराज को कहाँ छोड़ सकते हैं, वो तो गले में रहेंगे ही रहेंगे। मैया ने देखा कि बड़ा भयानक सर्प लटक रहा है बाबा के गले में, तो मैया ने कहा प्रभु सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपके गले में जो ये बड़ा सा सर्प है, मैं अपने लाला को आपके हाथ में देने वाली नहीं, मेरा लाला डर जाएगा। अब भगवान शिव लगे मन में हंसने कि जो सर्पों के बिस्तर पे ही सोता है, आज वो एक सर्प से डरेगा। बड़ी विडम्बना। महाराज शिव ने बड़ा अनुनय विनय किया, लेकिन शिव जी की एक भी बात मैया मानती नहीं है और कहती हैं कि मैं आपको दर्शन नहीं कराने वाली। भगवान शिव ने नेत्र बंद किया और कहा प्रभु अब तो आप ही कुछ कर सकते हो, कुछ कृपा करो। भगवान भी देख रहे हैं कि मेरे सच्चिदानंद प्रभु आए हुए हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, हे परमपिता परमात्मा परमेश्वर, आप ही हो जो कुछ भी उपाय करके मुझे अपना दर्शन दे सकते हो। अच्छा, शिव जी और नारायण भगवान का जो संबंध है ना, बड़ा विचित्र है। वो उनको अपना पिता मानते हैं और वो उनको अपना पिता, दोनों एक दूसरे को दंडवत करते हैं। भगवान ने देखा कि मेरे परमेश्वर परमपिता परमात्मा बाबा शिव आए हैं, अब मुझे तो दर्शन करना है। तो आज क्या था, भगवान पालने पे झूल रहे थे, जो रोना प्रारंभ किया, विकट रोते हैं भगवान। और भगवान शिव जब हार गए तो जा करके थोड़ी दूर पे एक वट वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ करके राम राम करने लगे। इधर लाला ने रोना प्रारंभ किया तो मैया ने कहा लगता है इसको नज़र लग गई फिर से। तो गोपी से कहती है कि क्या करूं, ये तो रोए जा रहा है, चुप ही नहीं होता। मैया जितना उसको चुप कराने का प्रयास करती लाला को, लाला उतना ही रोता जाता। तो तभी एक दासी ने कहा कि हे मैया, मैंने सुन रखा है कि जो वो जोगी बाबा आए हैं ना, वो नज़र बड़ी बढ़िया उतारते हैं। मैया ने कहा तो मेरा मुख क्या देखती है, जाके जल्दी से उनको बुला के ला, मेरे लाला की नज़र उतारे, ये तो रोए ही जा रहा है। और मैया जितना बोलती लाला चुप हो जा, लाला उतनी तेज से रोता, चुप ही नहीं हो रहा। तो गई दासी और जा करके भगवान से कहती है, चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मात बुलावे, वाकई लाला को नजर लगी है, तो से राई लोन करावे, तो से राई लोन करावे। ए बाबा चलिए मेरे नंद भवन में। बाबा ने कहा देखो मैं नहीं जाने वाला, मेरा बड़ा अपमान हो चुका है, अब नहीं जाऊंगा। नंद रानी ने आपको बुलाया है प्रभु। क्यों? मेरे लाला को नजर लग गई है, चल के उतार दीजिए, तो से राई लोन करावे। अब बाबा को मौका मिल गया, जैसे मौका मिला आए और आ करके कन्हैया जो इतना अब तक रो रहे थे, मैया ले करके खड़ी थी। शिव जी आए, जैसे ही भगवान ने शिव जी का दर्शन किया और शिव जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, भगवान कन्हैया बाबा की गोद में गए, वैसे ही रोना बंद। जो 1 घंटे से चुप नहीं हो रहे थे, वो गोद में जाते ही शांत। बाबा अपनी गोद में लिए हैं भगवान को, देख रहे हैं कितने सुंदर हैं। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया।
स्वर्ग कहते किसे, भगवान का स्वरूप कैसा है जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। भगवान का स्वरूप देखते हैं, लगता है कि साक्षात स्वर्ग ही आकर के ब्रज में निवास कर रहा है। फिर मैया ने कहा चलो भाई मेरा लाला चुप हो गया, अब लाओ मेरे लाला को वापस करो। सांप वाप आप लटका के आए हो। और जैसे ही भगवान शिव ने लाला को मैया की गोद में दिया, भगवान फिर से रोना शुरू, जो रोना प्रारंभ किया। माँ डर करके फिर से शिव जी के हाथ में, ले जाओ प्रभु अब तो आप अपने ही पास रखो, ये मेरे पास रहने वाला नहीं है। ऐसा क्या कर दिया आपने इसके जाके। तो जब भगवान रोना बंद ही नहीं करते तो मैया ने कहा रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो, तब तब दर्शन दीजो। भगवान शिव ने कहा देखो ऐसे रुकने वाला नहीं हूँ, रह रहे योगी नंद भवन में। तो बोली क्या चाहिए। भगवान शिव ने कहा मेरी एक शर्त है। बोली क्या शर्त। बोली मेरा एक मंदिर बनवाओगी तब मैं आपके इस गोकुल में रुकने वाला हूँ। लेकिन मंदिर हो तो कैसा, मंदिर ऐसा हो कि जहाँ कन्हैया नहाते हैं उसके ठीक सामने, ताकि जब उनको आप स्नान कराओ तो जो उनके शरीर से जल बह करके बाहर निकले वो मेरे ऊपर से होता हुआ जाए। मैं उनके स्नान किए हुए जल से नित्य स्नान करूं, मुझे ऐसा मंदिर चाहिए। मैया ने कहा ठीक है बाबा आप रुक जाइए। भगवान शिव का एक दिव्य मंदिर बनता है आज गोकुल में।